आज के इस क्लास में CDP चैप्टर 1, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, CTET हो, टेट हो, यूपी टेट हो, JTET हो, रीट हो, सबके लिए यह सभी शिक्षण एग्जाम यानी कि टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। इसमें हम लोग जानेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, विकास की अवधारणा और इसका सीखने के साथ संबंध। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला पॉइंट जो है इसमें वो है विकासात्मक मनोविज्ञान। जानेंगे आप विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में 5 पॉइंट है। मानसिक विकास जो होता है सोचने की क्षमता में बदलाव से रिलेटेड होता है। भावनात्मक विकास से भावनाओं का प्रबंधन होता है। और सामाजिक विकास में सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। शारीरिक विकास में शारीरिक वृद्धि शामिल है और विकास के विभिन्न चरणों में सीखने की प्रक्रिया शामिल होती है। विकास के विभिन्न चरणों में सीखने की प्रक्रिया शामिल होती है। इसी में आता है शैशवावस्था, तेजी से शारीरिक वृद्धि होती है, संवेदी अंगों का विकास होता है, भावनात्मक संबंधों का निर्माण होता है, प्रारंभिक सामाजिक संपर्क शुरुआत होता है और प्रारंभिक मोटर कौशल विकसित होता है इसी अवस्था में, शैशवावस्था में। पूर्व स्कूली आयु, भाषा कौशल में वृद्धि, मोटर कौशल जैसे दौड़ना और कूदना सीखते हैं बच्चे इसमें। सामाजिक कौशल का विकास होता है पूर्व स्कूली आयु में। स्वास्थ्य सेवा की क्षमता बढ़ती है, कल्पनाशील खेल और सामाजिक इंटरेक्शन बालक में बढ़ता है। किशोरावस्था, अमूर्त सोच का विकास होता है किशोरावस्था में। व्यक्तिगत पहचान का निर्माण होता है, भावनात्मक अस्थिरता और परिवर्तन होते हैं, शारीरिक वृद्धि तेजी से होती है और सामाजिक संबंधों और आत्म संवेदनशीलता में बदलाव आता है। संज्ञानात्मक विकास, विचार प्रक्रियाओं में सुधार होता है संज्ञानात्मक विकास होने पर। ज्ञान की संरचना और एकत्रीकरण होता है, समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है, नई अवधारणाओं को समझने में मदद करता है और जानकारी को व्यवस्थित और संसाधित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। वो सारा संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है। भावनात्मक विकास, भावनात्मक विकास में सबसे पहले भावनाओं की पहचान और समझ विकसित होती है। भावनाओं की पहचान और समझ विकसित होती है। भावनात्मक विकास में भावनात्मक नियंत्रण और प्रबंधन में सुधार होता है, यानी भावनाओं पर नियंत्रण और उसके प्रबंधन में सुधार। सकारात्मक रिश्तों का निर्माण होता है, ये भावनात्मक विकास ही है। आत्म संवेदनशीलता और आत्म स्वीकृति बढ़ती है। तनाव और संघर्ष को संभालने की क्षमता बच्चों में, बालकों में विकसित होती है। सामाजिक विकास, सामाजिक कौशल जैसे संवाद और सहयोग बढ़ता, सामाजिक मानदंड और अपेक्षाएं समझ में आती हैं, अन्य बच्चों और वयस्कों के साथ सकारात्मक संबंध बनते हैं, साझा गतिविधियां और समूह कार्य में भागीदारी होती है, सामाजिक भूमिका और जिम्मेदारियों की समझ विकसित होती है। सहारा देना, अस्थायी सहायता प्रदान करना ही सहारा देना है। धीरे धीरे स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। सही समय पर मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया जाता है। एस्केप होल्डिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। समर्थन की आवश्यकता के अनुसार बदलाव किया जाता है। सहायता समाप्त होते ही आत्मनिर्भरता बढ़ती है। जैसे ही सहायता समाप्त होता है तो व्यक्ति में, बालक में आत्मनिर्भरता बढ़ती है। अब है जेडपीडी, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। मार्गदर्शन की आवश्यकता वाले कार्यों की सीमा होती है जेडपीडी। सहायता के साथ कार्यों को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि, कार्यों की सीमा को विस्तार दिया जाता है जेडपीडी यानी निकटवर्ती विकास के क्षेत्र में। लर्नर की क्षमता के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। मार्गदर्शन से विकास और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। जब किसी को भी मार्गदर्शन मिलेगा, जिस क्षेत्र में वो सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है, तो उसमें सीखने में बढ़ावा मिलेगा, उस प्रक्रिया में तेजी आएगी, सीखने की जो प्रक्रिया होती है। पॉइंट नंबर 10, निर्माणात्मक दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप अनुभव आधारित सीखने को प्राथमिकता दी जाती है। निर्माणात्मक दृष्टिकोण में सक्रिय सहभागिता और समस्याओं का समाधान स्वयं खोजना, यानी कि बच्चों को सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित करना और साथ ही साथ समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने पर जोर देना। शिक्षण और ज्ञान की प्रक्रियाओं में व्यक्तिगत भागीदारी, सीखने की प्रक्रियाओं में रचनात्मकता का उपयोग, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ावा मिलता है निर्माणात्मक दृष्टिकोण से। अब है आत्मनियंत्रण के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप
अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता, खुद को प्रेरित और केंद्रित रखना, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए धैर्य और स्थिरता, व्यवहार और भावनाओं का प्रबंधन, स्व प्रेरणा और आत्म प्रबंधन में सुधार। तो ये है आत्मनियंत्रण के महत्वपूर्ण बिंदु। आत्मनियंत्रण के महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम लोग जानेंगे नैतिक तर्क के बारे में। नैतिक तर्क, सही और गलत के बीच भेद करना नैतिक तर्क के अंतर्गत आता है। नैतिक निर्णय और सामाजिक नियमों का पालन, नैतिक मुद्दों पर विचार और चर्चा, व्यक्तिगत मानदंड और सामाजिक अपेक्षाओं का समन्वय, यहाँ पे का लग रहा है, का समन्वय, नैतिकता के विकास और समझ में वृद्धि। तो ये हो गया नैतिक तर्क। सही और गलत के बीच भेद करना जान जाता है बच्चा जब नैतिक तर्क उसमें विकसित होती है। नैतिक निर्णय और सामाजिक नियमों का पालन करने योग्य हो जाता है। नैतिक मुद्दों पर विचार चर्चा करने योग्य और व्यक्तिगत मानदंड और सामाजिक अपेक्षाओं का समन्वय करने योग्य, नैतिकता के विकास और समझ में वृद्धि होती है। यह है नैतिक तर्क। अब जानेंगे हम लोग साथियों के साथ बातचीत। साथियों के साथ बातचीत, तो सामाजिक कौशल जैसे संवाद और सहयोग में सुधार होगा जब साथियों के साथ बातचीत करेगा बालक। विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान, सामाजिक संबंधों और मित्रता का निर्माण होगा। समूह कार्य और सामूहिक गतिविधियों में भागीदारी लेगा और उसमें चीजों की रुचि बढ़ेगी। सहानुभूति और समझ बढ़ाना, तो साथियों के साथ बातचीत का मौका देना चाहिए बच्चों को, इससे उनमें इतने सभी गुणों का विकास होता है। प्रारंभिक हस्तक्षेप, विकासात्मक समस्याओं की शीघ्र पहचान करें, सही समय पर समाधान और सहायता प्रदान करें, समस्याओं के प्रभाव को कम करना, दीर्घकालीन लाभ और विकास का समर्थन करना, शिक्षण और विकासात्मक सहायता की योजना बनाना। इसके बाद हम लोग जानेंगे विकासात्मक रूप से उपयुक्त अभ्यास। उम्र और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। रुचि और क्षमताओं के आधार पर गतिविधियां होनी चाहिए। व्यक्तिगत विकास का समर्थन और संवर्धन होनी चाहिए। शिक्षण में उम्र के अनुसार अनुकूलन होना चाहिए। विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने की रणनीतियां होनी चाहिए। समाजीकरण, सोशलाइजेशन, समाज के मानदंड और प्रथाओं को समझना समाजीकरण के अंतर्गत आता है। यानी कि समाज में जो भी मानदंड है और प्रथा है उसको समझना समाजीकरण है। सामाजिक संपर्क और संबंधों का निर्माण भी समाजीकरण, सामाजिक भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अपनाना समाजीकरण के अंतर्गत आता है। सामाजिक कौशल और संवाद क्षमताओं का विकास भी समाजीकरण के अंतर्गत आता है। समाज के विभिन्न पहलुओं से अवगत होना और समाज में अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में स्थापित करना। बहुप्रेरणाएं, विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता की पहचान, विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं का विकास, शिक्षा और सीखने के तरीकों में विविधता, व्यक्तिगत शक्ति और क्षमताओं की मान्यता, बुद्धिमत्ता के विभिन्न पहलुओं का समर्थन, यह बहुप्रेरणाओं में आता है। बहुप्रेरणाओं के बिंदु हैं। भाषा विकास, भाषा विकास में शब्दावली और वाक्य संरचना में वृद्धि, बोलने सुनने और समझने की क्षमताओं में सुधार, सामाजिक संरचना में सुधार, भाषा के उपयोग और समझ में वृद्धि, संवाद और भाषा कौशल का विकास। ये हो गया भाषा विकास। माता पिता की भागीदारी, माता पिता की महत्वपूर्ण भागीदारी है बचपन के विकास में, बच्चों के विकास यानी बाल विकास। शिक्षा में समर्थन और भागीदारी, पढ़ाई और स्कूल में सक्रिय सहभागिता, भावनात्मक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना, ये माता पिता की ही भागीदारी है। शैक्षिक प्रगति की निगरानी और समर्थन करना माता पिता की भागीदारी है। पारिवारिक सहयोग और संचार का सुधार, ये सारा चीज भी माता पिता की जिम्मेदारी। पॉइंट नंबर 20, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। फर्स्ट पॉइंट इसका है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना। सेकेंड, भावनाओं का प्रबंधन और नियंत्रण। थर्ड, सकारात्मक और सहायक रिश्तों का निर्माण। फोर्थ, सामाजिक संबंधों में प्रभावी संचार और भावनात्मक समझ और सहानुभूति का विकास करना। शिक्षा में विविधता, शिक्षा में विविधता इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले छात्रों की उपस्थिति, विविध लर्निंग शैलियों और जरूरतों का सम्मान। यानी शिक्षा में विविधता क्या है कि शैक्षिक पृष्ठभूमि जो होता है ना बच्चों का अलग अलग होता है, उनका समाज, उनकी संस्कृति अलग अलग होती है। एक ही क्लास में बच्चे होते हैं तो उनके लिए शिक्षण शैली, विविध लर्निंग शैलियों की जरूरत होती है। शिक्षा में समावेशिता यानी समावेशिता और समान अवसर पेश करना, अलग अलग सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना, व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा के अनुकूल
अनुकूलन की आवश्यकता होती है।